अथ समाधिपादः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ परमात्मने नमः। ॐ परमात्मने नमः। श्रीपातञ्जलयोगदर्शनम् श्रीपातञ्जलयोगदर्शनम् अथ समाधिपादः। अथ समाधिपादः। अथ योगानुशासनम् योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम् तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम् तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम् तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा
मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी ना दुख है न सुख है, न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
बुदबुदे सागर ये लहरें, ये फैल ये बुदबुदे कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ब्रह्म है ये द्वंद्व है मुझको हुआ है, ब्रह्म है ये द्वंद्व है मुझको हुआ है, मुझको हुआ है। हटाया जो उसको खफा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। एक पर्दा है दुई का हटा कर जो देखा, पर्दा है दुई का हटा कर जो देखा, तो बस एक मैं हूँ। बस एक मैं हूँ, बस एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ओम आनंदम। महर्षि पतंजलि को नमस्कार। अष्टांग योग के 11वें दिन में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और समाधि के तीसरे दिन में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है। गीत सुना, बड़ा प्यारा गीत, बड़े प्यारे बोल। इसी से संबंधित आज का कार्यक्रम है आपका। कल निर्विकल्प समाधि की चर्चा और फिर उससे संबंधित ध्यान किया। जो साथी मित्र रेगुलर हैं, मुझे उम्मीद और आशा और विश्वास है कि उनकी यात्रा बड़ी उत्तम रही होगी कल। और आज की यात्रा भी बड़ी अति उत्तम रहेगी। धीरे धीरे मस्ती में डूबते जा रहे हैं।
खुमारी में डूबते जा रहे हैं। इसलिए इस खुमारी में आप सचेत हैं और सजग हैं। ये परमात्मा की खुमारी, ये परमात्मा का नशा अब चढ़ गया है। इसलिए आज का जो दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो भी साथी मित्र नए जुड़ रहे हैं, बस वो अभी ज्यादा सोच विचार ना करें, बस सुने और करें। सोच विचार करना है तो आप पहले से आरंभ से जो कार्यक्रम हो चुके हैं उनको देखें और फिर करें। फिर ये आज के दिन की व्यवस्था अपने आप से समझ आ जाएगी और करने में एक अलग तरह का आनंद होगा। आनंद तो आज आपको अब भी आ सकता है, बस थोड़ी देर के लिए चिंतन मनन विचार छोड़ के बस अब सुने और फिर करें। आज का दिन है आपका सहबीज समाधि, यानी इसे केवल समाधि भी कह सकते हैं। अब थोड़ी सी इस यात्रा को सुने और फिर हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहां से तुम परमात्मा में विलय कर जाते हो, तुम परमात्मा हो जाते हो, द्वैत मिट जाता है, द्वैत घटित हो जाता है। अब तुम आत्मा की भूमि पर थोड़ी देर विश्राम नहीं करते, अब तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। यहां पर भक्त और भगवान एक हो गए। ये निर्विकल्प समाधि का जिक्र है। कल आपने इसी से संबंधित प्रयोग किया और इससे पहले सविकल्प समाधि थी। उसमें इशारा था कि आप आत्मा की भूमि पर जाते हैं, विश्राम करते हैं और फिर मन के तल पर, संसार के तल पर आ जाते हैं। अब जो आज सहबीज यानी केवल समाधि और निर्विकल्प समाधि में कबीर साहब इशारा करते हैं, जो कल इशारे हुए थे, बूंद समाना समुंदर में सुकत हेरी जाई, हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हेराई। यानी कि बूंद सागर में विलय कर गई, यानी कि बूंद जाती है उस परमात्मा में विलय करने के लिए। आप भाव संकल्प धारणा से उस ध्यान की अवस्था में डूबते हुए समाधि में उस परमात्मा में विलय करने के लिए आप प्रयास करते हैं, आप यानी कि चलते हैं, और तब जाके वहां आपको पता लगता है कि मैं तो हूं ही नहीं, केवल परम अवस्था वो परमात्मा ही है। इसलिए कल वो अनुभव किसी न किसी साथी मित्र को हुआ होगा। और जो आज सहबीज यानी केवल समाधि, अब यहां केवल ब्रह्म बचता है। महावीर ने इसे केवल ज्ञान व समाधि कहा है। निर्विकल्प समाधि में बूंद समुद्र तक जाती है, लेकिन सहबीज समाधि में कबीर साहब कहते हैं, समुंदर समाना बूंद में सोकत हेरी जाई, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। ये बात एकदम तुरंत नहीं कह दी कबीर साहब ने, कुछ सालों के बाद ये घोषणा करते हैं। और घोषणा होती है, उसी से संबंधित ऋषि कहते हैं, ये तो दोहे में कबीर साहब ने कहा और ऋषि यहां इशारा करते हैं
कि मेरा ही विस्तार पूरी सृष्टि है, मेरा ही विस्तार यह ब्रह्म है। जैसे एक बूंद कहे कि मेरा ही विस्तार सागर है। इसको थोड़ा समझ लें। जैसे एक बूंद कहे कि मेरा ही विस्तार सागर है, यह घोषणा है अहम ब्रह्मास्मि। यहां केवल मैं ही मैं बचा है, यानी कि मैं ही मैं बचता है। अब तू भी नहीं रहा। निर्विकल्प समाधि में बूंद परमात्मा में विलय कर जाती है, बूंद मिट जाती है और तू बच जाता है कि तू ही तू है। लेकिन सहबीज समाधि में अब इशारा क्या हो रहा है कि समुद्र में समाना बूंद, यानी कि जब समुद्र में बूंद समा जाए तो यहां घोषणा होती है, यानी कि ये विराट और अनंत की अनुभूति है, असीमता की अनुभूति है। और इस असीम में आप ये ना समझना कि ये जो मैं का इशारा हो रहा है कि केवल अब मैं ही मैं हूं और मेरा ही विस्तार ये ब्रह्म है और मेरा ही विस्तार, जैसे बूंद कहती है कि बूंद का ही विस्तार सागर है। इसलिए इस घोषणा को अहम ब्रह्मास्मि कहा है और बहुत से ऋषियों ने इसकी घोषणा की है। समय दर समय ये घोषणा होती रहती है, लेकिन समझने के द्वारा ये घोषणा नहीं। जैसे कल आपने प्रयोग किया, उस प्रयोग में जाके आपने अनुभव किया होगा, और आज अगर आप प्रयोग करते हैं तब अगर वो अनुभव में उतरता है तो भीतर से घोषणा होती है और तब पता लगता है कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं और मेरे सिवाय कुछ नहीं। यही गीत आप अभी सुन रहे थे। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी कोई साथी मित्र इस यात्रा पर चल रहा है तो वो आरंभ से जुड़े और अंतिम तक जुड़ा रहे। हर चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए गीत में एक रस है। आपकी भाव दशा गीत के माध्यम से रूपांतरित होती है और फिर उसके बाद जो चर्चा होती है, फिर चर्चा के बाद फिर आप जब करने लगते हैं तो आप बहुत जल्द उस अवस्था में स्थित हो जाते हैं। इसलिए ये जो केवल समाधि, केवल केवल ब्रह्म बचता है, केवल केवल परमात्मा बचता है। और उस परमात्मा का जो अनुभव सागरवत जब आपको होता है, यानी कि बूंद में जब सागर उड़ेल दिया जाए तो बूंद का जो अनुभव, सागर का उड़ेलने का जो अनुभव रहेगा, वो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ अनुभव होगा। इसलिए धीरे धीरे हमारी यात्रा उसी अनंतानंत और असीम की ओर बढ़ रही है। इसलिए हम उसी ब्रह्म का रूप हैं, उसी ब्रह्म से हम जन्मे हैं। उसी ब्रह्म का हमें अनुभव हो, और वो जब अनुभव होता है तो आप संबुद्ध हो जाते हैं, जिसको संबोधि भी एक शब्द आपने सुना होगा। उसकी घटना आपके जीवन में घट जाती है और आप जीवन के जीते जी अहम ब्रह्मास्मि उस शब्द को आत्मसात करके, अनुभव करके तब घोषणा कर पाते हैं। अन्यथा घोषणा बगैर अनुभव के अगर आप करते रहेंगे तो गड़बड़ है। इसलिए पढ़ के सुन के घोषणा करना ठीक नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी जैसे, यानी कि भगवान शंकराचार्य जी जैसे, जो उसको अनुभव करते हैं तब वो कह पाते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है।
यही वेदांत दर्शन है। इसलिए वेदांत का महत्व है, और आज और अब इस समय धीरे धीरे विज्ञान भी उसी की ओर बढ़ रहा है। इसलिए एक ही परम चैतन्य का फैलाव है ये चारों तरफ। इसलिए जीव आत्मा भी उसी का फैलाव है और प्रकृति भी उसी का फैलाव है। इसलिए इस जीव आत्मा में, यानी कि शरीर में जो जीव आत्मा है, उसमें अब परमात्मा का अवतरण होना, और इसी का फैलाव ये पूरी प्रकृति और पूरी सृष्टि है। तो आप जान पाते हैं, आप अनुभव कर पाते हैं कि मेरा ही विस्तार ये प्रकृति है और मेरा ही विस्तार ये परम चैतन्य है। इसलिए ये घोषणा तभी हो सकती है जब आप अनुभव में जाएं, और उसी को पतंजलि कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि ये घटना सहबीज समाधि की अवस्था का प्रतीक है। इसलिए स्टेप दर स्टेप, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी समाधि की अनुभूति की ओर हम बढ़ रहे हैं, और हम अब धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां जाओगे मुझे पाओगे, पाताल में जाओगे तो मैं हूं, आकाश में जाओगे तो मैं हूं, दसों दिशाओं में मैं हूं। अब इस मैं की घोषणा जो यहां से हो रही है, ये जो मैं है, इस मैं को ही जानना है। इसलिए एक मैं का संबंध है शरीर से, एक मैं का संबंध है मन से, एक मैं का संबंध है बुद्धि से, एक मैं का संबंध है संकल्प से, एक मैं का संबंध है भाव दशा से। इनको थोड़ा समझते जाएं। यानी कि यहां तक अभी मैं का जो अस्तित्व है वो अभी आप तक है, अभी तक आप उस दायरे में हैं। इसलिए जब तक आप उस दायरे में हैं, जब तक यहां की अवस्था और स्थिति है, तब तक आप सहबीज समाधि के फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सहबीज अगर समाधि में हमें उस संबोधि में, उस केवल्य में, अगर उस ब्रह्म अस्मि तक अगर हमें लौटना है, पहुंचना है, तो आपको अपने इस तल पर जो मैं का संबंध है उसको गिराना होता है। वो गिर जाए तब जाके असली मैं प्रकट होता है। वो जो मैं है वो आपका रूप है, आपका स्वरूप है। इसलिए शरीर के तल पर मैं है, शरीर के तल पर अपना अहंकार है, मन के तल पर अपना अहंकार है, और बुद्धि के तल पर अपना अहंकार है। इसलिए इसी कारणवश हम सहबीज समाधि तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर हमें उस अनुभूति में लौटना है, अगर उस अनुभव को प्राप्त करना है, तो आपको शरीर के तल पर मिटना होगा, बुद्धि के तल पर भी मिटना होगा, और विचारों के तल पर भी मिटना होगा। ना कोई विचार, ना कोई भाव, ना कोई संकल्प। ये सब चीजें अब यहां इस अवस्था में जो सीढ़ी दर सीढ़ी हम जो चढ़ रहे थे, धारणा के सहयोग के द्वारा, संकल्प के सहयोग के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, विचारों के द्वारा, श्वासों के द्वारा जो ये सब चीजें चल रही थी, अब यहां मैं आपको इशारा करूंगा, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है
कि आपको अपने आप को अब इस प्रयोग में बिल्कुल खाली कर लेना है, यानी कि इस तल पर किसी तरह की भी कोई भी आसक्ति ना हो। आप खाली करने की कोशिश करेंगे तो खाली नहीं हो पाएंगे। आपने बहुत कोशिश की है अपने आप को खाली करने की। क्यों खाली करने की मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि हम अपने बुद्धि के तल से बड़े अच्छे से परिपूर्ण, उस ज्ञान से परिपूर्ण है जो हमने अभी तक जाना है, और बहुत कुछ जान लेते हैं। आप बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, चारों तरफ बहुत कुछ है और उससे हम भरते रहते हैं। इसलिए मन के तल पे हम बहुत कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। इस जीवन में तो हम इकट्ठा कर ही रहे हैं, पता नहीं कितने कितने जन्मों में हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। इसलिए यहां ऋषि कह रहे हैं कि जो भी अभी तक इकट्ठा किया है, इसी के कारण हमारे जीवन में दुख व सुख हैं। इसलिए यही हमारे कलेशों का कारण है, यही हमारे वृत्तियों का कारण है, यही हमें विकसित उन्नत नहीं होने देता। इसलिए बाहर की प्रीति पर तो आप विकसित उन्नत हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। वहां अगर आप संकल्प साधेंगे, किसी विषय पर अगर ज्यादा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, ऊर्जा को लगाएंगे, समय को लगाएंगे, तो आप बाहर का वैभव अर्जित कर सकते हैं। लेकिन भीतरी जो खजाना है, जो धन दौलत है, उससे चूक जाते हैं। इसलिए अगर आपको उस धन दौलत, उस खजाने को, उस अहम ब्रह्म अस्मि को अगर प्राप्त करना है, उस केवल समाधि को प्राप्त करना है, तो बाधा है तो बस यही है। इसलिए हमें अब इन चीजों से बिल्कुल खाली हो जाना है, यानी कि इन चीजों से बिल्कुल शून्यवत हो जाना है। और मैं कहता हूं कि जैसे ही आप खाली होंगे, कहते हैं कि खाली जैसे ही रिक्त होंगे तो पता क्या होता है? कहते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा कण कण में है। अब ध्यान से समझने, ये जो कण कण में भी थोड़ी दिक्कत है, इस कण कण में, अब इसको ऐसे समझ लें कि कण कण ही परमात्मा है। अगर इसी एक शब्द को थोड़े से फेर को अगर आप समझ लें तो बात सारी की सारी यहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि उसी से जुड़ा है शरीर, उसी से जुड़ा संकल्प, उसी से जुड़ी ही भाव दशा, उसी से जुड़ा है ये सब, और उसी से जुड़ी है ये वस्तुएं, ये पूरी पृथ्वी, नक्षत्र, चांद, तारे, यानी कि कण कण ही परमात्मा है। लेकिन इस समझ के द्वारा थोड़ी ना समझ पाएंगे। ये तो आपने बहुत समझा है इस चीज को। इसलिए मेरा जो इशारा है वो बस इतना हो रहा है अब यहां, कि आपको अब इस तल पर खाली होना है। इन तलों पर आपको क्या होना? खाली होना है। खाली होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं, और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। इसलिए हमारा चित्त भरा पड़ा है, हमारी मन की ऐसी गति है, इसमें बहुत कुछ हमने डाल रखा है, अब उसे खाली करना है। जैसे ही वो खाली होगा, जैसे ही आप रिक्त होंगे, तो परमात्मा का अवतरण होगा, सागर बूंद में समा जाएगा। और जब सागर बूंद में समाएगा तो आप कह सकेंगे कि बूंद का ही विस्तार सागर है और मेरा ही विस्तार ब्रह्म है, मेरा ही विस्तार परमात्मा है। ये घोषणा जब होती है तो इस घोषणा को हम, जो छोटी दृष्टि के जो लोग होते हैं, जिनको अभी नहीं पता,
जो संकीर्ण होते हैं, जिनको उस भगवत्ता का उस का नहीं पता, इसलिए ऐसी कोई जब घोषणा करता है तो दुनिया उसके विरोध में भी खड़ी हो जाती है। इसलिए भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश ओशो ने जब यह घोषणा की तो दिक्कत और तकलीफ तो हो गई कि अपने आप को भगवान कहता है। अरे वो अपने आप को भगवान नहीं कहता था, वो सभी को कहता था कि सभी आप भगवान हैं, आप सभी ब्रह्म हैं, सभी बुद्ध हैं, सभी संबुद्ध हैं। आप उसी बुद्धत्व, उसी संबोधि को लेके जन्मे हैं, इसमें कोई भी भेद नहीं है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। खजाना आपके पास है, लेकिन उस खजाने को अगर आपने प्राप्त करना है तो अपने जो संकीर्ण या किसी तरह के भी तल पर जो इकट्ठा कर रखा है उससे खाली हो जाएं। ये खाली होना ही, उस खाली होने पर ही उस परमात्मा का अवतरण होता है। और जैसे ही वो अवतरण होता है तो आप भी कह उठते हैं अहम ब्रह्मास्मि। फिर वही वाक्य जो गीता में हम पढ़ते या सुनते आए हैं कि पाताल में जाओगे तो मैं हूं, आकाश में जाओगे तो मैं हूं, दसों दिशाओं में मैं हूं। इसलिए ये सदा से सद्गुरुओं की घोषणा होती रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सबसे बड़ी विडंबना है, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और जो आध्यात्मिक ऐसी यात्राएं चल रही हैं, उन्होंने केवल उस गुरु के करीब ही सारी चीज को एकत्रित कर लिया और फिर कहा कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, केवल यही अंतिम तीर्थंकर हैं, या यही अंतिम संदेश वाहक हैं, या बस अब इसके बाद अब कोई और नहीं है परमात्मा या उस भगवत्ता को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए ये प्राचीनतम धरोहर से ही चला आ रहा है। वेदों में 4 ऋषियों के अलावा अब और कोई नहीं उस भगवान, उस भगवत्ता को प्राप्त करके उस प्रकाश को प्रकट कर सके। केवल 4 ही ऋषि बस प्रकट कर सकते हैं एक बार उस परमात्मा की वाणी को। भगवान महावीर बस हो गए, उसके बाद बस वही अंतिम तीर्थंकर हैं, उसके बाद अब कोई तीर्थंकर नहीं आएगा। ऐसे ही मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर हैं, अंतिम संदेश वाहक हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्या आध्यात्मिक जो जगत है उसमें केवल और कोई धनी नहीं है, उस स्वामित्व का, उस धन का मालिक नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, मित्रों, आप बुद्ध, इसलिए कोई एक संस्था ये कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, बस हमारे बाबा ने बस उसकी घोषणा कर दी, अब उसके अलावा कोई भी नहीं, बस एक ही कल्प में कोई एक ही भगवान अवतरित होता है, ये सब मन की भाव दशाएं हैं और अपने अपने समूह के विस्तार और फैलाव के कारण सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अगर किसी में जब ब्रह्म उतरता है, परमात्मा उतरता है, तो जो बाहर की परिधि पर किसी रूप में भी जो आपका संबंध है, ध्यान से समझ लें, इसको ध्यान से समझ लें। अगर किसी भी तल पर, अगर आप किसी भी रीत परिपाटी, किसी कर्मकांड, किसी भी ऐसी अवस्था से आपका गहरा संबंध है, उसका छूटना हो जाता है। और इसलिए बाहर की परिधि पर किसी भी तल पर जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं, उस धर्म से छूटना हो जाता है, क्योंकि अब आपने उस वास्तविक धर्म का अनुभव कर लिया।
आपने जान लिया उस धार्मिकता को, आपके चित्त में अब केवल वही धर्म बचता है, वही धर्म बचता है। और वो बचता क्या है कि ऐसा व्यक्ति करुणावान, प्रेम की मूरत, आनंद स्वरूप, और केवल उसकी यही देशना बचती है, केवल मैत्री बचती है। वो फिर जो चारों तरफ अपने देखता है, अपनी देशना को बस रखता है, जो उसने जाना है, जो उसने अनुभव किया है। इसलिए अनुभव महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो चारों तरफ जिस रूप से भी हम जहां से भी किसी भी रूप से उस आध्यात्मिक यात्रा में एक प्रयास में रत हैं, तब आपको अनुभव होता है कि जीवन का ध्येय, जीवन का जो लक्ष्य है, प्राप्त हुआ। अब ये जो लक्ष्य की बात जो हो रही है, इस अंतिम लक्ष्य की जो बात हो रही है, इस लक्ष्य में भी गड़बड़ है। इसलिए अब मैं आपसे बस इतना इशारा करूंगा कि अब आप किसी तरह के भी कामना और भावना से छूट जाएं। किसी भी तल पर अगर कोई भी इच्छा है, वो आपकी बिल्कुल रिक्त हो जाए, आप खाली हो जाएं, या वो भौतिक है या वो आध्यात्मिक है या वो समाधि को प्राप्त करने की है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप खाली हो जाएं, तब उतरता है वो। और एक और मैं बात एक और इशारा कर रहा हूं। आज तक, अभी तक जब भी अवतरण हुआ है, पूर्ण विश्राम में ही हुआ है। विधि के करते करते नहीं, विधि के बाद जो विश्राम है, उस विश्राम में सब अवतरण होता है। इसलिए कई बार आप विधि करते करते रहते हैं, जब नहीं होता, लेकिन आप कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, लेकिन अचानक पता नहीं एकदम हो जाता है, बगैर कुछ किए हो जाता है। क्योंकि आपका जो वो प्रयास था, वो जो जारी था, अचानक वो प्रगाढ़, वो समुंदर आप में उड़ल जाता है। इसलिए बस मैं इतना इशारा कर रहा हूं कि रिक्त हो जाएं, खाली हो जाएं और भरने दें अपने आप को उस ब्रह्म से, उस अनंत अनंत असीमता से। आप भरते चले जाएं और फिर पाएंगे कि मेरा ही फैलाव है, मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूं। अब सभी तैयार हो जाएं इस ध्यान में जाने के लिए। इसलिए इस ध्यान को करने से पहले थोड़े मैं इशारे कर रहा हूं। पहला इशारा आएगा, आज आप बैठे रहेंगे, बैठे रहना है, कोई खड़ा ना हो, अपना स्थान ले ले। बाद में आपको लेटने के लिए इशारा मिलेगा, तो लेटने का अपना स्थान अभी बना लें। मेरा इशारा इतना है कि लेटेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई लेटने में भी अगर किसी को दिक्कत है, तो वो बैठा रह सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ ऐसी गति, कुछ ऐसी यात्रा होगी आपकी कि कोई साथी मित्र अगर बैठा भी है, तो उस समय अगर स्थिरता की अवस्था आए और शरीर अगर गिरने को हो जाए, लुढ़कने को हो जाए, तो रोके ना, बस गिर जाए। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जब बीच में इशारा होगा, पहले आपको इशारा होगा हाथ जोड़ने का, उसके बाद फिर आपको एक इशारा मिलेगा कि एक संगीत के द्वारा आप अपने आप को, जो स्पाइन, जो हमारा इधर का जो हिस्सा है, जब बैठे होंगे आप तो सिद्धासन में बैठेंगे, मैं तो कुर्सी पे बैठा हूं, लेकिन मैं कुर्सी पे बैठ के ही आपको थोड़ा बता रहा हूं। इसको थोड़ा समझ लेंगे कि जब वो संगीत होगा, वो गीत जब बजेगा, तो केवल आप, आंखें तो बंद रहेंगी, आंखें कोई नहीं खोलेगा। और अगर कहीं लाइट वाइट भी अगर आपकी जल रही है किसी कमरे में,
जहां बैठे हैं तो आज उसको भी आप बंद कर लें। वैसे तो आप बंद कर लेते होंगे, लेकिन आज विशेषकर अगर किसी की जली हुई है लाइट तो उसको भी बंद कर लें, बंद कर लें और अपना स्थान ले लें, अपना स्थान ले लें। और जब वो संगीत बजेगा तो जो ये हिस्सा है आपका, यहां का जो हिस्सा है, ये जो आपका स्पाइन से ऊपर का हिस्सा, उसको बस आप उस संगीत में डूबते जाएंगे और बस वहां तक आपके भाव होंगे कि आप एक भाव और संकल्प बस उस गीत तक ही सीमित रहेंगे। ध्यान देना, और उसमें बिल्कुल आप डूबते जाएंगे और पूरी मूवमेंट, पूरा भाव क्या होंगे कि आज परमात्मा के अवतरण का मुझे इंतजार है, उस प्रभु की कृपा मुझ पर बरसे, बस ये भाव, इस भाव में रहना है और बस आपको इस मूवमेंट को करते रहना है। इस मूवमेंट को आप करते रहेंगे और संगीत में डूबते रहेंगे और भाव होगा कि आज उस प्रभु का आगमन इस छोटी सी बूंद, यानी कि इस छोटे से इतने बड़े ब्रह्मांड की जो छोटी सी ये शरीर की जो यात्रा है, इसमें उसका अवतरण होने जा रहा है। बस ये भाव, ये संकल्प, बस इसी दिशा में रहते हुए फिर आपको इशारा मिलेगा कि आप लेट जाएं। तो फिर आपको इशारा जब मिले लेट जाएं तो लेट जाएं और बस लेट जाएं। और फिर कोई अगर बैठा भी रहे तो बैठा रहे, लेकिन इशारे मिलते रहेंगे, इशारे मिलते रहेंगे और आप उस रिक्तता को जितनी जल्दी खाली कर सकेंगे उतनी ही जल्दी परमात्मा आपको भर देगा। अब हम उसी से संबंधित इस प्रयोग में सम्मिलित होंगे। अब सभी तैयार हो जाएं, सभी हाथ जोड़ लेंगे और आंखें बंद रखें। सभी आंखें बंद कर लें। सभी हाथ जोड़ लें। मैं ओम आनंदम बोलूंगा, तो जब मैं ओम बोलूं तो श्वास अंदर जाए, और जो मैं आनंदम बोलूं तो श्वास बाहर निकले। सभी साथी मित्र, ये ओम आनंदम मंत्र जो नमस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा। एक बार और करेंगे सभी।
अब सभी हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रहें, आंखें बंद रखें। आंखें बंद हों और अब संगीत में डूबना है। आंखें बंद रहें, आंखें बंद रहें और धीरे 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 झूमना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया था, स्पाइन से ऊपर के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए झूम जाएं, बिल्कुल झूमना है। और भाव यही हो कि आज उसकी कृपा, उसकी ग्रेस मुझ पर बरसे। बस इसी भाव दशा में रहें और झूम जाएं। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सदियों से तुम सोई हुई, मूलाधार में तुम बैठी हो माँ। सदियों से तुम सोई हुई, इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको। हासिल हो तुम, जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो 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 जागो। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको। शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ,
जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमान। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। धीरे से, बिल्कुल धीरे से लेट जाएंगे। धीरे से बिल्कुल लेट जाएं। एक स्थिति और एक अवस्था में रहना है। बिल्कुल एक स्थिति और एक अवस्था में रहना है। लेट जाएं। अगर कोई बैठा भी है साथी तो बस वो बैठे रहे, एक अवस्था और एक स्थिति बना के बस। और जब शरीर गिरना चाहे तो गिर जाना, संभालना नहीं। एक अवस्था में हैं आप सभी। सहज हो गई और मन भी एकदम शांत। अब मन बिल्कुल शांत, एकदम शांत हो गया मन। मन बिल्कुल एकदम शांत। आप बिल्कुल शरीर से स्थिर
श्वास बिल्कुल सम, सहज, और मन एकदम शांत हो गया। मन एकदम शांत हो गया। पूर्ण विश्राम, एकदम विश्राम में हैं आप। पूर्ण विश्राम में हैं। पूर्ण विश्राम। इस पूर्ण विश्राम में आप सचेत हैं और सजग हैं। इस पूर्ण विश्राम में सचेत हैं, सजग हैं। पूर्ण विश्राम है और आप सचेत और सजग हैं। जो भी अनुभूति होती है उसके आप दृष्टा व साक्षी बनते हैं। इसलिए दृष्टा का मतलब है देखना, और उस देखने वाले के आप हैं साक्षी, केवल गवाह उस अनुभव के, मात्र गवाह। इसलिए अब आप सचेत व सजग हैं, दृष्टा रूप हैं, साक्षी रूप हैं। केवल अब आप सचेत हैं, सजग हैं, दृष्टा और साक्षी रूप हैं, बस। धीरे धीरे शरीर से छूटना, और शरीर से छूटने का मतलब शरीर का लाइट हो जाना। विचारों से छूटना, निर्विकल्प। अब कोई विकल्प नहीं बचा विचारों का, बिल्कुल खाली हो जाएं। बिल्कुल खाली हो जाएं। विचार छूट गए, विचार छूट गए। निर्विकल्प सद रहा है।
बस इसी बीच केवल चेतना चैतन्यावस्था जो शरीर से, विचारों से, मन से जो भिन्न है, बस चेतना अब उस चैतन्य रूप को बस देख रहे हैं। आप पूर्ण विश्राम में हैं। इसी विश्राम में अवतरण होगा। इसी विश्राम में प्रभु की कृपा बरसेगी। इसी विश्राम में जो रिक्त हो गए हैं आप, उसका भरना होगा। आप अब एकदम तैयार हैं। आप अब तैयार हैं उस प्रभु की कृपा को ग्रहण करने के लिए। आप तैयार हैं। आप तैयार हैं। उस प्रभु की कृपा को ग्रहण करने के लिए। सहस्त्रार चक्कर से ग्रहण करना है। बूंद में सागर को समाना है। वो सदा सागर शस्त्र दल कमल पर घूमता रहता है। अनंतानंत ब्रह्म वो असीम ब्रह्म ऊर्जा, वो असीम परमात्म ऊर्जा, वो असीम अनंतानंत ऊर्जा सदा शस्त्र दल कमल सिर का जो सेंटर पॉइंट है वहां घूमती रहती है।
आप खाली नहीं हो पाते, इसलिए बस वो वहीं घूमती रहती है। खाली हो जाएं, ग्रहणशील हो जाएं, खाली हो जाएं, ग्रहणशील हो जाएं। और ब्रह्म ऊर्जा, परमात्म ऊर्जा आपको भर रही है। भरते चले जाएं, भरते चले जाएं। प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, उस ब्रह्म शक्ति का आगमन, उस परमात्म शक्ति का आगमन इससे भरते चले जाएं, भर जाएं। इसी ब्रह्म शक्ति का विस्तार हैं आप। इसी परमात्म शक्ति का विस्तार हैं आप। इसी विश्व शक्ति का फैलाव है। इसी से बूंद बिछड़ गई थी, अब इस बूंद में सागर प्रकट हो गया। यही रूप है आपका, यही स्वरूप है आपका। शरीर तो एक जरिया है, मन एक जरिया है, लेकिन अब आप उस विराट और अनंतानंत में फैलते जा रहे हैं। अनंतानंत विराट का रूप है आप। उसी परम चैतन्य का रूप है। उसी परम अवस्था का रूप है।
इसी दशा में रहना है अब, इसी परम अवस्था में रहना है। इसी ब्रह्म अवस्था में रहना है। अब कोई कहीं ऐसा स्थान नहीं होगा जहां आपकी मौजूदगी ना हो। जहां आपकी मौजूदगी ना हो। सभी दिशाओं में ब्रह्म का फैलाव है। सभी वनस्पतियों में, पदार्थ में ब्रह्म का फैलाव है। सभी प्राणी जगत में ब्रह्म का फैलाव है। उसी परम चैतन्य का रूप, उसका अनुभव मुझे हो गया। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही मैं हूं। मैं ही मैं हूं। मैं ही मैं हूं। माया से संबंधित मैं गिर गया। शरीर से संबंधित मैं गिर गया। मन से संबंधित मैं गिर गया। बुद्धि से संबंधित मैं गिर गया। अब तो परम चैतन्य रूप को मैं जान रहा हूं। उस परम चैतन्य रूप मैं को मैं जान रहा हूं। यही मेरा होना है। इसी होने में आनंद है। इसी होने में शांति है। इसी होने में मैत्री है। इसी होने में करुणा है। इसी होने में मेरा होना हो रहा है। इसी में रहें, इसी
पूर्ण विश्राम की अवस्था में रहें। इसी में सब घट जाएगा, इसी में सब घट जाएगा। घटने दें, जो घट रहा है उसे घटने दें, जो घट रहा है उसे घटने दें, घटने दें।
गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। ना कोई शोक रोग ग्रसत है, सारी विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक रोग ग्रसत है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही
कृपा दृष्टि सब काज संवारी। कोटि जन्म की मैंने उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सबीज समाधि, सागर का बूंद में समाना। छोटा सा जीव अगर इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अस्तित्व को अगर आप खोजें तो क्या होता है अस्तित्व पृथ्वी का? जैसे सुई के नोक के ऊपर सूक्ष्म 30 लाख जीवाणु होते हैं, ऐसे ही एक रज, एक कण के समान उस 30 लाख में से ऐसे इस पृथ्वी का अस्तित्व है इस पूरे ब्रह्मांड में। फिर कहीं जाके इस पृथ्वी पर भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में किसी राज्य में, किसी स्टेट में आप किसी गांव या शहर में, गली मोहल्ले के घर में आप विराजमान हैं और वहां भी 5 या 10 सदस्य आपके परिवार में हो सकते हैं। पहले तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व, फिर मुझ में का अस्तित्व, और फिर मानव कहता है कि मैं भी कुछ हूं। इस मैं कुछ को गिर जाने दें और जैसे ही ये मैं कुछ गिरता है तो असली मैं का उदय होना हो जाता है। तब वो मैं प्रकट होता है। जो कभी ना मिटता है ना कभी खत्म होता है। वो शाश्वत रूप, वो सत्य सनातन रूप है आपका। वही ब्रह्म रूप है, वही परम चैतन्य रूप है, वही परम अवस्था है, वही परमात्म अवस्था है। अब उसी अवस्था के करीब आप पहुंच रहे हैं। धीरे से जो साथी मित्र समाधि से बाहर आना चाहते हैं वो बस 2-4 लंबी गहरी सांस लें, अन्यथा लेटे हुए बैठे रह सकते हैं। बस वो 2-4 लंबी गहरी सांस लें, थोड़ा हाथों को पैरों को हिला सकते हैं और जो लेटे हुए हैं वो धीरे से, बिल्कुल धीरे से करवट लेके उठ के बैठेंगे। इसका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। आप सभी की यात्रा अंतिम पड़ाव पर है और कल अंतिम दिन है अष्टांग योग का 12वां दिन और 13वें दिन आपके प्रश्न उत्तर हैं। आपकी फीडबैक है कि आपकी कैसी यात्रा रही, तो वो सब आप व्हाट्सएप पर
भेज सकते हैं, या लाइव चैट जो है उसमें लिख सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो कल एक संदेश दिया था डोनेशन के लिए, कुछ मित्रों के फ़ोन आए होंगे मोहन जी के पास, जो लिंक भेजा गया है, हो सकता है कि उस लिंक में कुछ साथी मित्र डोनेट नहीं कर पा रहे होंगे। उनकी सुविधा के लिए पेटीएम नंबर आज लाइव चैट जो है उसमें भी डाल दिया है, और कमेंट्स बॉक्स में भी कल के में डाल दिया है और परसों के में भी डाल दिया है। तो आप की सुविधा के लिए जो स्वेच्छा से डोनेट करना चाहते हैं वो पेटीएम द्वारा भी भेज सकते हैं। इसी के साथ आज का दिन अंतिम पड़ाव पर आपके, और आप सबका जीवन मंगलकारी हो, उमंग तरंग से भरा हुआ हो, आनंद से भरा हो, प्रेमपूर्ण और शांति से परिपूर्ण हो। आप इसी भाव दशा में रहें। कल का दिन बड़ा प्यारा है आप सभी के लिए, इसलिए अब आप इसी अवस्था में रहते हुए अंतिम में उत्सव करते हुए हम सब प्रस्थान करेंगे। ओम आनंद। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं।